सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वच्चायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, विभिन्न दिनों से आचार्य श्री के संस्मरण की श्रृंखला चल रही है। उसी संस्मरण की श्रृंखला के अंतर्गत एक नए संस्मरण के साथ आप लोगों के सामने आता है। एक संस्मरण की जब 2003 की बात थी, आचार्य श्री अमरकंटक में विराजमान थे और अमरकंटक में एक बार जो वहाँ के बाबा आदि थे उनको ये विकल्प हुआ कि ये लोग रात में ठंड में कुछ ओढ़ लेते होंगे, इतनी ठंड रहती है। वो देखने गए, रात में देखा आचार्य श्री पाटे पर लेटे हुए हैं और कुछ भी ओढ़े नहीं हैं। तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि ये शीत परिचय को जय करते हैं। ऐसे दिगंबर संत तो वह नतमस्तक हो गए और आचार्य भगवान से प्रभावित हो गए। उसी श्रृंखला में कि भगवान की प्रतिमा विराजमान हो रही थी तो लोगों ने, किसी ने अपनी अंगूठी, किसी ने हार पायल आदि, धन रुपया आदि सब न्यौछावर किए। प्रतिमा विराजमान हो रही थी। एक व्यक्ति ने अपने सोने की चैन जो लगभग 4-5 तोले की वह भी न्यौछावर कर दी। और इसी प्रकार से सन 2006 में जब बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजमान किया गया, उस समय बड़े बाबा के ऊपर नवनिर्मित सोने के छत्र के लिए लोगों ने दोनों ही हाथों से अपना धन न्यौछावर किया और किसी ने आभूषण, कान के कुंडल, गले की चैन आदि सभी दान कर आचार्य श्री के चरणों में नाक की कील को छोड़कर शेष आभूषण जीवन भर के लिए पहनने का त्याग भी कर दिया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भगवान के लिए तो त्याग किया ही। तो 2008 में गजब ही हो गया जब रामटेक में रक्षाबंधन के दिन प्रवचन हेतु जब आचार्य श्री मंचासीन हुए तो पता ही नहीं चला कि कब किसने गुरुजी के बाजोटे पर राखी के स्थान पर गले का हार बांध दिया। किसी महिला ने बांधा होगा, है ना, राखी की जगह अपने गले का हार बांध दिया। और गुरुजी ने उसे भी देख लिया हो, पर वह बोलते कहाँ है। हाँ, इतना जरूर रहा कि मंद मंद मुस्कुराते उन्होंने ही आयोजकों का ध्यान उस हार की ओर आकर्षित कराया, जिसे देखकर आयोजक भी अचंभित रह गए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ा। अगले संस्मरण में कि आचार्य श्री की दीक्षा के समय से ही परिचय जहन नामक उत्तर गुणों और मूल गुणों का पालन करते आ रहे हैं। सन 1972 में जब राजस्थान में अजमेर नसीराबाद में जब गुरु नाम गुरु की चरण छांव तले एक दिन वह शाम की सामयिक खुले आसमान के नीचे कर रहे थे, तभी तेज बारिश आ गई और वह सामयिक में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। और करीब आधा घंटे बाद कुछ श्रावक आए, उन्हें पाटे से उठाकर बरामदे में ले गए। दूसरे दिन उन्हीं श्रावकों ने आकर मुनीश्वरी जी से कहा, आप पानी में सामयिक कर रहे थे, ऐसे में तो आप बीमार हो जाएंगे। तब वह बोले, पानी में सामयिक नहीं कर रहा था। श्रावकों ने कहा, कल हम लोगों ने तो बारिश में से पाटा सहित आपको उठाया था।
वह बोले मैं वही तो कह रहा हूं, सुनो तो, मैं पानी में सामयिक नहीं कर रहा था, सामयिक कर रहा था तो पानी आ गया था। और सामयिक संकल्प पूर्वक की जाती है, मुनि अपना संकल्प नहीं छोड़ते। अभी तो जवानी है, जवानी में ही तो साधना होगी, ऐसा आचार्य भगवान ने उस समय जब नए नए दीक्षा हुई थी, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। इसी प्रकार से सन 1900 की बात थी, 1980 की बात थी, सागर की ग्रीष्मकालीन वाचना के समय सभी महाराज सामयिक में बैठे हुए थे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। थोड़े देर बाद ही कुछ श्रावक आए और आचार्य श्री जी को पाटे सहित उठाकर कमरे के अंदर ले गए। इस समय तो आचार्य श्री ने कोई संकेत या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वह सामयिक में लीन रहे। परंतु दूसरे दिन आचार्य श्री बोले, यह शरीर नमक की डली ही थोड़ी ही था जो पानी में गल जाता, सहन करने का अवसर मिला था, वह भी आप लोगों ने नहीं करने दिया। परिसह सहन करने से कर्मों की निर्जला होती है। ऐसे आचार्य भगवान जिनके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। अब एक और संस्मरण आता है कि टीकमगढ़ जिले में जब आचार्य श्री का बिहार चल रहा था और रात्रि विश्राम के लिए एक गांव में आचार्य श्री का रुकना हुआ, और 18 अप्रैल 2018 का शुभ दिन था। और एक कोई व्यक्ति थे, उनकी जो भी उनके परिवार के लोग थे, और उन्होंने अपने मकान की जो भी सफाई आदि कार्य किया और खाली कर दिया। तो वह ब्राह्मण परिवार था। उस 2 भाई इसी मकान में, मत 2 भाई आदि दूसरी जगह निवास करते थे और हमेशा शाकाहार का ही पालन करते थे। और उन्होंने अपनी एक गाय भी पाल रखी थी। और शाम करीब 5 बजे गुरुवार सत्संग रात्रि विश्राम हेतु वहां उस गांव में पहुंचे। आचार्य संघ का भवन के खाली भाग में प्रवेश अत्यंत शुभ संकेत मानकर पूरा परिवार प्रसन्न हो गया और सबको गुरुवर का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आचार्य श्री पाटे पर विराजे थे। अचानक बछिया थी, एक बछिया जानते? हाँ हाँ, जो गांव से अलग कुछ दूर बनी थी, जोर जोर से रवाने लगी और सबने सोचा भूखी होगी तो माँ के दूध के लिए रवा रही होगी, लेकिन उससे अपनी माँ का दूध पिए तो अभी आधा घंटा ही हुआ था। खैर बछिया के बंधन खोल दिए गए। आश्चर्य वह बछिया अपनी माँ के पास ना जाकर सीधे गुरुवर के पास पहुंच गई, जैसे उनसे आशीष का आग्रह कर रही हो। गुरुवर के करीब खड़े होकर कभी उनको निहारती, कभी सिर हिलाकर आग्रह जैसा करती। गुरुवर ने जब बच्चिया की अटखेलियां देखी तो बेबी मुस्कुरा दी और आशीर्वाद का हाथ उठा दिया। थोड़ी देर गुरुवर के सानिध्य में रहकर वह बच्चिया अपने नियत स्थान पर पहुंच गई। माँ का दूध तो भरे पेट पिया हुआ था। रमा तो शायद गुरुजी के सानिध्य के लिए रही थी। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी गुरुजी का आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। एक और संस्मरण की, जब आचार्य श्री जबलपुर से चंद्रगिरी डोंगरगढ़ 36 की ओर बिहार चल रहा था। मलाज खंड एक है उधर पास में के आगे दमोह के पास एक छोटे से गांव गर्रा टोला में आचार्य संघ का 31 मार्च 2017 को एक बालक आदिवासी सरकारी हॉस्टल में रात्रि विश्राम हुआ। वहां पर आदिवासी इलाका है, तो प्राइमरी स्कूल के आदिवासी बच्चों के मन में बड़ा उत्साह और कौतूहल था। कभी बीतरागी संत को नहीं देखा था, तो बाल मन के लिए तो गुरुवर बस एक भगवान थे। उनके शिक्षण परिसर में स्वयं चलकर आए थे। हर कोई चाहता है कि ऐसे देवरूप जब सामने हो तो उनकी पूजन भक्ति का पुण्य अवसर मिले। नन्हे बालकों के मन में भी यही भाव रहे होंगे। तो 1 अप्रैल की सुबह गुरुवर का वहां से विहार होना था। पिच्ची कमंडल उठाया और चल दिए। अनयत बिहारी गुरु महाराज चंद कदमों के फासले पर बच्चों की लंबी कतार लगी देखी। गुरुवर गुरुचरण स्पर्श को व्याकुल बाल मन की भावना को जानकर गुरुवर मुस्कुराए। उनके बढ़ते कदम वहीं थम गए। बच्चों में उल्लास फैल गया।
एक एक करके बच्चे आते गए और गुरुजी की चरण वंदना करके आशीर्वाद पाते गए। गुरुवर भी हर बच्चे को मुस्कुराकर आशीर्वाद देते वहीं रोके रहे। जब सभी बच्चों ने चरण वंदना कर आशीर्वाद पा लिया तब ही गुरुवर आगे बढ़े। पवित्र बाल मन की इसी सरलता व सच्चाई ने शायद गुरुवर के कदमों को रोक भी लिया। साथ चल रहे जो भी लोग थे इस अद्भुत नजारे को देखकर आश्चर्यचकित होकर उन बच्चों के पुण्य की अनुमोदना करने लगे। तो आचार्य भगवान कितने करुणा के धनी हैं कि जब देखते हैं, हमने देखा कि जब भी आचार्य भगवान प्रवचन आदि करते थे, वो छोटे से गांव में प्रवचन कर दें और बड़ी जगह प्रवचन नहीं करते थे, बिहार करके निकल जाते थे। तो ये पुण्य होता है ना, पुण्य फला अरिहंता बोलते हैं हम लोग, आचार्य जी भी बोलते पुण्य फला अरिहंता, लेकिन हम बोलते पुण्य फला संता। अरिहंत पुण्य, अरिहंत पद जो है पुण्य का फल है, लेकिन आचार्य भगवान के चरण वहीं बढ़ते हैं जहां के लोगों का पुण्य होता है। तो इसी प्रकार से 2 मार्च 2018 अगले संस्मरण में करीब 4 बजे की बात थी। दिन धुरेड़ी का था, होली के समय का, और आचार्य महाराज सत्संग रायपुर पंचकर्ण के बाद बिहार करते हुए तीर्थ क्षेत्र अमेरकंटक प्रवेश कर रहे थे, जहां सनातन संस्कृति का कल्याण सेवा आश्रम भी है, जिसके प्रमुख धर्मगुरु और संस्थापक भी बाबा कल्याण दास जी महाराज हैं और श्री हेमांगिरी मुनि जी व्यवस्था। यहाँ के मंदिर की भव्यता दर्शनीय। अमरकंटक में आश्रम के सामने जब आचार्य जी पहुंचे तो इस आश्रम की ओर से संत स्वामी रमेश्वरानंद जी ने स्वागत किया। आश्रम निवासी छात्र सामग्री की थाल लिए साथ थे। आचार्य श्री वत्संग की अगवानी स्वागत भक्ति श्रीफल व पुष्प अर्पण करके, और इस प्रकार से आचार्य भगवान की भक्ति में सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। इसी प्रकार से रायसेन जिले के बरेली से 10 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध प्राचीन एक क्षेत्र है और वहाँ पर गौशाला भी है, धर्मशाला आदि भी है, और वहाँ का वातावरण बड़ा मनमोहक है। वहाँ पर श्रवण, उसमें बहुत सारा डिटेल है, शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। तो 25 फरवरी 2015 को बिहार करती हुई आचार्य संघ जब पहुंचे, आहारचर्या के लिए वह स्थान निश्चित किया गया और करीब 5:30 शाम के 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की बात करते हैं। तो वहाँ के क्षेत्र के जितने लोग थे उन्होंने आचार्य भगवान की अगवानी की, पाद प्रक्षालन किया मंत्रोच्चारण के साथ। एक आपने देखा भी होगा ना, बहुत पहले की बात है ये, हमने भी देखा था, आप लोगों ने देखा है। और आचार्य जी के समीप अपने अपनी वो कोई आश्रम था, कुछ हमने डिटेल में नहीं बताया है, वो कुछ बताने लायक जितना रहता उतना शॉर्ट एंड स्वीट। वो आचार्य जी की उन्होंने जो आश्रम था ना, पूरा पाद प्रक्षालन किया, पूजन की अपने पद्धति से मंत्रोच्चार पूर्वक। हाँ, एक और संस्मरण जो आप लोगों ने पहले सुना भी है, लेकिन फिर से सुनाते हैं कि 23 नवंबर 2018 को दोपहर की सामयिक के बाद आचार्य श्री जब ललितपुर क्षेत्रपाल जी से गौशाला में जब पंचकर्णा होना था उसके लिए निकलने वाले थे। मौसम में उमस और तेज गर्मी थी। भक्तों के भारी जन सैलाब ने मार्ग को और भी गर्म बना दिया। ललितपुर शहर से सागर की ओर हाईवे नंबर 26 की तरफ जाने वाले मार्ग पर गुरुजी चंदेल फार्म हाउस पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इस फार्म हाउस में एक व्यक्ति का मकान था। आंगन में जन्म से दिव्यांग उनका बेटा जो था 32-33 वर्ष का जो लेटा हुआ था। आधुनिक चिकित्सा मत अनुसार वह बालक मानसिक मंदबुद्धि विकलांगता का लाइलाज रोगी था। हाथ पैरों से लाचार, बोलने में असमर्थ युवा पर मुनि संघ की नजर पड़ी। सभी द्रविड़ हो उठे और करुणावश कुछ मुनि महाराज जी उस बालक के पास पहुंच गए।
फिर समगस्त साधुओं ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि एक दिव्यांग बालक पास में लेटा हुआ, आप उसे आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। करुणा के मसीहा ने तत्काल उस बच्चे के पास पहुंचकर उसे आशीर्वाद दिया और ओम का जाप करने को कहा। बोलने में कठिनाई के बाद भी युवक ने पूरा प्रयास कर ओम का उच्चारण किया। चलने में असमर्थ अपने हाथों से बड़ी कोशिश के साथ आचार्य श्री के पैर छुए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद के साथ ओम का जाप करने को कहा। देखो, अब आप बुलाते हैं तो कई बार आचार्य श्री नहीं आते, लोगों को विकल्प होता कि हमने बुलाया था, आचार्य श्री नहीं आए, लेकिन उसका पुण्य था तो आचार्य एक स्थान था जिस स्थान पर खड़े होकर आचार्य श्री ने बच्चे को आशीर्वाद दिया था, उस स्थान को गाय के गोबर से लीप कर ओम शब्द लिख दिया। फिर तुलसी घर बना दिया। फार्म हाउस के मालिक ने उसे दिव्य स्थान बनाने का सामान प्रदान किया। आचार्य श्री बिहार में आमतौर पर मुख्य मार्ग पर ही किसी उच्च स्थान पर रुककर विश्राम कर लिया करते, लेकिन यहाँ मुख्य मार्ग से करीब 50 मीटर अंदर एक फार्म हाउस में जाना आश्चर्य व अनोखा प्रकरण है। एक और आगे नया संस्मरण की ललितपुर के जो दिव्यांग जगदीश को आशीर्वाद वाले स्थान पर कुछ देर के लिए एक वृक्ष की छाया में आचार्य श्री विराजमान हुए। वहां 2 ऑटो खड़े थे और एक व्यक्ति था जिसका एक लकड़ी का पाटा था और गुरुवर के चरणों में विश्राम हेतु साबुन के माध्यम से रखवा दिया। गुरु के चरण जिस पाटे पर पड़े, वह पाटा एक परिवार का था, वह पूज्य हो गया। उन्होंने अपने घर के देव स्थान पर उस पाटा को स्थापित कर लिया और वह पाटा उनके पुण्य की बहुत बड़ी धरोहर बन गया। और देखो, अपन लोग इतना रोज अपने आहार हो जाते हैं ना, तो अपन को उतना महत्व नहीं रहता, लेकिन एक पत्थर का भी आता ना उदाहरण के, उसकी कीमत बहुत हो गई थी। लोग कितनी आस्था श्रद्धा से वो करते हैं। इसी प्रकार से एक विकलांग को आशीर्वाद देने की चर्चा मीडिया में आई। यह समाचार दुर्गति से फैला और ललितपुर के निकट छोटे से गांव जखौरा में एक 25 वर्षीय मूक बधिर युवती तक भी पहुंचा, जिसे उम्मीद जगी कि गुरुवर का आशीर्वाद मिल जाए तो वह बोलने सुनने लगेगी। उसे नहीं पता था कि गुरुवर की उपासना कैसे करते हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। जो सो जैसी भक्ति वह कर सकती थी उसने करने की ठान ली। वो एक चित्रकार है और अपनी भावनाओं को तूलिका से ही अभिव्यक्त कर सकती थी। घर के एक कमरे में 2 दिन खुद को समेटकर गुरु भक्ति में लीन हो गई। उसकी आस्था ने भूख प्यास को बुलाकर गुरुवर की एक शानदार भावपूर्ण तस्वीर उकेरी, जिसे लेकर वह अपनी बहन के साथ ललितपुर पहुंची। शायद उसके पुण्य का उदय न होने से वह तस्वीर रूपी श्रद्धा भक्ति अपने हाथों गुरुजी को समर्पित करके आशीर्वाद पाने का सपना पूरा नहीं कर सकी। उसकी निःशब्द आवाज उस समय अपार जनसमूह के कोलाहल में खोसी गई। वह तस्वीर वहीं किसी को सौंपाई। बेजुबान की खामोश अभिव्यक्ति रूपी वह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जिसकी खामोश स्वर लहरों ने मुझे आह्लादित कर दिया। मेरे गुरु के प्रति ऐसा अनूठा नायाब विश्वास, ऐसी मौन श्रद्धा मन को प्रसन्नता दे गई। आप लोगों को अगर जाते आप दर्शन नहीं मिलते तो आप लोग हाहाकार मचा देते हैं, लेकिन एक दिन मैं अपने एक गुरु भक्त भाई के साथ उस बिटिया की अनोखी श्रद्धा भक्ति से रूबरू होने पहुंच गया। बढ़ते नकारात्मक माहौल में आज जबकि लोग अपनी कमियां गिनाकर संघर्ष से पीछे हट जाते हैं, ऐसे में वह बच्ची अपनी कला को ही अपने जीवन का मकसद बनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटी दिखी। कुदरत की नाइंसाफी को उसने अपना संबल बनाया। आज वह एक शानदार नामदार चित्रकार है। अपनी कला से आजीविका
कमाती है, कई दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई। अधूरे शब्दों की टूटी फूटी सी आवाज में अपनी श्रद्धा से उसने हमें अवगत कराया। उसका दृढ़ विश्वास है गुरुवर का आशीर्वाद ही उसके शब्द और आवाज होंगे। एक बेजुबान इंसान की ऐसी गजब श्रद्धा देखकर हमारी आंखें नम हो गई। गुरुवर से इस चित्रकार की ओर से बने हैं, मैं दरिया भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, इस कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। देखो आचार्य भगवान के आशीर्वाद और कृपा से, जैसे वो प्रतिमा बनाई थी मिट्टी की, किसने? एकलव्य ने, वैसे ही इधर स्थिति दिखी कि आचार्य भगवान की कृपा के लिए दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिसके ऊपर आचार्य की कृपा बरसती है। और आगे के क्रम में आगे पर्युषण आने वाला है और पर्युषण में सभी लोग अपनी अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार, कोई उपवास करेगा, कोई एकासन करेगा, लेकिन अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हुए इस अवसर को, सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसको आचार्य ऋषि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भद्र मास। इसको क्या बोलते हैं? ये राजा कहलाता है। चतुर्मास में यह जो भद्र मास आता है पूरे महीनों का राजा है, क्योंकि चतुर्मास में जठराग्नि मंद रहती है, इसलिए उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। लेकिन कोई जल लेके करेगा, कोई दूध लेके करेगा, लेकिन अगर कुछ खाते पीते हैं ना तो वो एकासन में ही आता है। आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है। मुनि महाराज आदि भी करते हैं अगर जल लेकर, तो उसको बोलते हैं जलोपवास। लेकिन कई लोग ऐसा मुख सप्तमी पे करते हैं, पर्युषण में करते हैं, या तो सामान्य व्यक्ति एक बार भोजन करे, बिल्कुल एकासन, शुद्ध एकासन वही कहलाता है। शाम को किसी की क्षमता नहीं है तो शाम को कुछ ले लेते हैं, तो वो भी क्षम में है कि चलो शक्ति नहीं है। और जो नहीं कर पा रहा एक बार, तो कम से कम 2 बार भोजन करें ईमानदारी से। एक 2 बार ही भोजन, 2 बार ही जल। और किसी की नहीं है क्षमता तो भैया जल दिन भर लेते रहें, लेकिन भोजन 2 बार करें। जिसकी जैसी क्षमता, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। कई लोग बोलते हैं हमने तो कभी किया नहीं, तो अपनी इस और विशेष श्रृंगार का त्याग करते हुए कई बार देखा जाता, सुना जाता है कि पर्युषण में ही लोग विशेष श्रृंगार करते हैं। साल भर उतना नहीं करते जितना पर्युषण में कई प्रकार की साड़ियां और श्रृंगार आदि। तो भैया दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी करना, रोज भी तो कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। पर्युषण में तो त्याग करना चाहिए, तो उल्टा। और इस प्रकार से अच्छे से 10 दिन नियमों का पालन करेंगे, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। मुनि महाराज तो 12 मासा करते ही हैं 10 धर्म का पालन। श्रावकों के लिए ही ये पर्युषण आते हैं। महाराज तो जब चाहे उपवास कर लेते हैं, एकासन तो प्रतिदिन रहता ही है। और महाराज के लिए कोई हरि का भी नियम नहीं रहता है। इसलिए बताया जा रहा है कि लोग कई बार समझते नहीं हैं, इसलिए लोगों को बताना जरूरी होता है। इस प्रकार से जहाँ जो देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं, और बच्चों के लिए वहाँ पर हॉस्टल आदि में समाज के लोग व्यवस्था करें भोजन की, कि शुद्ध भोजन कम से कम उनको मिले 10 दिन। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि एक मुंबई में ऐसी व्यवस्था है श्वेतांबर जैन समाज की, कि जो रात्रि में भोजन नहीं करते उनको 24 आहार, यानी वहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट पे व्यवस्था रहती है भोजन की। शाम को लोग जाते हैं, जो दुकानदार हैं वहाँ पर, जो रात में नहीं करते हैं भोजन, उनके लिए पास जैसी व्यवस्था रहती है, और 12 महीने ऐसी व्यवस्था रहती है। तो अपन भी ऐसे लोगों को, बच्चों को जो जहाँ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कम से कम 10 दिन उनका जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कुछ बन जाए तो अच्छा रहेगा। कम से कम उनका अच्छे से पर्युषण निकलेगा, शुद्ध भोजन वह कर सकेंगे। इसलिए आप लोग जितनी शक्ति है, जम शक्ति तम की रही, जो है जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। और जो व्रत करते हैं या जो उपवास करते हैं, उनकी वैयावृत्ति भी करें, उनका ध्यान रखें। जहाँ जहाँ श्रावक संस्कार शिविर लग रहे हैं, यहाँ तो लग ही रहा है, और भी जहाँ जहाँ लग रहे हैं, जो श्रावक संस्कार शिविर में जाएंगे तो उनको तो वहाँ साधना करने का अवसर प्राप्त होगा। जो उन श्रावक संस्कार शिविर में नहीं भी जा पा रहे हैं, तो वो घर पे रह के भी वही साधना आदर्श मानकर वही नियम पालन करें, क्योंकि सबकी अनुकूलता नहीं हो पाती है, घर छोड़ने की अनुकूलता नहीं बन पाती है। तो
जिनकी अनुकूलता है वो वैसा करेंगे, जिनकी अनुकूलता नहीं है वह घर पर रह के करें। साधना तो साधना होती है। ये बात सही है कि किसी मुनि महाराज के संग में, आर्य का संग में रहकर जो साधना होती है वो घर पे नहीं हो पाती, क्योंकि घर के लोग हाँ खा लो खा लो खा लो, ये तो आलसी हो जाते हैं। और जो लोग उपवास करते हैं तो ऐसा नहीं करें कि दिन भर सोते रहें। उपवास के दिन अंजन मंजन मनोरंजन से रहे, थोड़ा बहुत लेटने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि शरीर में ऐसी आ जाती है शिथिलता, तो अलग बात, लेकिन दिन भर उसी में प्रमाद में निकालें। ये तो अब अनूठा अवसर प्राप्त होता है पर्युषण का, क्योंकि जब साल भर हम लोग तैयारी करते हैं पहले से पर्युषण आएंगे और उसकी भावना बनाते हैं, अपनी भावना भी बनाते हैं, लोगों का मन भी होता है। हमने देखा है कि पर्युषण में एक अजब उत्साह होता है। लगभग 2 वर्षों से, पिछले वर्ष तो फिर भी ठीक था, ऐसे ज़्यादा नहीं थी, पहले स्थिति बहुत खराब रही कि हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, लेकिन अब एक हमें अनोखा अवसर प्राप्त हो रहा है। यह स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को हमने खो दिया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये जो अवसर आते हैं दबे पांव आते हैं, चले जाएंगे, और अवसर तो चला ही गया, आपको मालूम है हाथ से, क्योंकि अब तो गिनती के दिन बचे हैं और बिनती के दिन बचे हैं। जितना जिनने लिया पहले से ही बताया था कि अवसर चला जाएगा, लोग पछताएंगे। अभी भी जितना बचा है वो ले लेना, नहीं तो बस बाद में कुछ नहीं बचेगा। समय इतना कीमती होता है, हमने अनुभव किया है जीवन में कि जो करना हो तो पहले कर लो। कई लोग सोचते हैं हम करेंगे करेंगे और कर ही नहीं पाते, पछताते हैं कि अरे अब हमने लाभ नहीं ले पाया। तो स्वर्णिम अवसर का लाभ लेने का, चाहे पर्युषण हो चाहे विधान हो, विधान में भी जो लोग अभी जिन्होंने सहभागिता नहीं दी है वो लोग उस विधान से भी जुड़े, क्योंकि ये भक्ति अनुष्ठान के अवसर आते हैं, ये पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं, सोचते रहते करेंगे करेंगे लेकिन नहीं कर पाते, और जो लोग लाभ ले लेते हैं पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती। आप ये नहीं सोचना कि अरे वो तो ऐसे ही हो जाएगा। आहार देना हो चाहे कोई और लाभ लेना हो, पुण्यशाली लोग होते हैं, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न आते रहते। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन बीच में इतने विघ्न आते हैं कि कहीं सूतक लग जाएगा, कहीं कोई और समस्या आ जाएगी, तो अंतराय कर्म प्रबल रहते हैं और कब आ जाएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो ये स्वर्णिम अवसर का लाभ जो ले लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो लाभ नहीं ले पाता है वह पछताता है। तो आप लोग उस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले लें। एक सुंदर सा भजन। दुनिया में मंदिर लाखों हैं, पर जिन मंदिर का क्या कहना, जिनके भगवन का क्या कहना, जिनकी महिमा का क्या कहना। दुनिया में मंदिर लाखों हैं, पर जिन मंदिर का क्या कहना। गगन चूमते शिखर रहे हैं, सुंदर मोहक कलश रहे, केसरिया झंडा लहराए, तो चिन्ह का क्या कहना। दुनिया में मंदिर लाखों हैं, पर जिन मंदिर का क्या कहना। जिनमें पर्वत सा सिंहासन, जिन पर श्री जी का है आसन, जिनके दर्शन है सुखकारी, फिर जिन पूजन का क्या कहना। दुनिया में मंदिर लाखों हैं, पर जिन मंदिर का क्या कहना। तीर्थ अतिशय हैं बड़े बड़े, हैं सिद्ध क्षेत्र भी खड़े खड़े, आगम जिन वाणी कल्याणी, मुनि गुरियों का भी क्या कहना। दुनिया में मंदिर लाखों हैं, पर जिन मंदिर का क्या कहना। शुभ दान दया सुख का द्वारा, जिन धर्म समझना है प्यारा, सुव्रत धर कर जिन बर पूजा, खुद का जिन बनना क्या कहना। दुनिया में मंदिर लाखों हैं, पर जिन मंदिर का क्या कहना। आ जाओ।
भैया एक भजन सुनाएंगे। चलो।